MCQ of the chapter of memory is according to dash and dash we have a tendency to remember the unfinished task। इसने कहा था और ये क्या है कि हमारे अंदर जो है वो अनफिनिश्ड जो टास्क होता है, मतलब वो टास्क जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, जो इनकम्प्लीटेड टास्क है, जो अनफिनिश्ड टास्क है, उसको रिमेम्बर करने की टेंडेंसी हमारे अंदर होती है। तो ये बात जो है वो किसने कही थी और ये स्टेटमेंट जो है वो किस कॉन्सेप्ट को रेफर करती है, तो इन दोनों ब्लैंक्स में हमने बताना है। सो ऑप्शन ए है ज़ाइगार्निक कोमा ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ज़ाइगार्निक जो है वो एक फीमेल है जिन्होंने ज़ाइगार्निक इफेक्ट जो है वो प्रोपोज्ड किया था। ज़ाइगार्निक इफेक्ट क्या होता है? ज़ाइगार्निक इफेक्ट हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो है वो एबिलिटी है या हमारे अंदर जो है वो टेंडेंसी होती है कि हम जो इनकम्प्लीट टास्क होते हैं या जो अनफिनिश्ड टास्क होते हैं उसको ज्यादा अच्छे से रिमेम्बर कर सकते हैं। ये किसने कहा था? ज़ाइगार्निक ने, और इसको कहा जाता है ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? ज़ाइगार्निक ने क्या कहा कि ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई टास्क फिनिश नहीं हुआ होता तो उसकी वजह से हमारे कॉग्निशन के अंदर एक डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, जब आपका कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो इनकम्प्लीट है, आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है कि वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब ये डिस्टरबेंस होती है तो हमें वो डिस्टरबेंस जो है वो बार बार उसी टास्क को करने का याद दिला रही होती है। इसी वजह से जो है वो अनफिनिश टास्क को हम रिमेम्बर करने की टेंडेंसी रखते हैं एज कंपेरेटिव टू जो कंप्लीट टास्क है। ये इन्होंने कब जो है इस पे रिसर्च कैसे की थी? ज़ाइगार्निक जो है वो एक रेस्टोरेंट में थी, वहां पे उन्होंने जो है वेटर्स को जो है वो ऑब्जर्व किया कि वो वेटर्स जिनका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है या वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सर्व्ड कर चुके हैं, उनके कंपैरिजन में वो वेटर्स जो कि अभी सर्व कर रहे हैं या जिनका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको जो है उस ऑर्डर के बारे में या अपने कस्टमर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो उनके माइंड में रिटेन है। तो उस चीज को जो है इन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया और इसी के रिजल्ट में जो है इन्होंने ज़ाइगार्निक इफेक्ट जो है वो प्रोपोज्ड किया था। सो यहाँ पे अगर हम देखें हमारी जो स्टेटमेंट है एमसीक्यू की वो भी यही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, दैट इज ज़ाइगार्निक कोमा ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ऑप्शन बी क्या है? कोट्स कोमा सीरियल पोजीशन इफेक्ट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट जो है वो मेथड ऑफ रिकॉल है। सीरियल पोजीशन इफेक्ट जो है ये हरमन एबिंगहॉस ने प्रपोज किया था, ये कोट्स ने जो है वो प्रपोज्ड नहीं किया, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? ब्राउन कोमा टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन। ब्राउन एंड मैक नाइल, MC नाइल एंड ब्राउन ने जो है टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन प्रोपोज किया था। टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन जो है ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड होता है। ऑप्शन डी है टल्विंग कोमा एपिसोडिक मेमोरी इफेक्ट। तो टल्विंग ने एपिसोडिक मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। टल्विंग ने सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स हैं, जो कि डेक्लेरेटिव मेमोरी की टाइप्स हैं, इस पे काम किया था। सो इस स्टेटमेंट का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए।